हेलो और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपनी फिलिपियों की इस शिक्षा में आगे बढ़ें। हमने पिछले कुछ वचनों में देखा कैसे कुछ लोग इस सुसमाचार का गलत फायदा उठाते हैं। इस सुसमाचार के प्रचार के करते हुए वो अपनी बढ़ोतरी की ओर दृष्टि करते हैं, वो लोगों को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। पर कुछ ऐसे हैं, पौलुस कहता है, जो मन की सिधाई से प्रचार करते हैं, भली इच्छा से प्रचार करते हैं। पर इसका निचोड़ पौलुस कहता है कि देखो, मैं तो इस बात से खुश हूं कि दोनों बातों में मसीह की कथा सुनाई जाती है, मसीह का ये संदेश लोगों तक पहुंचता है और इसी बात में वो आनंदित है। और मैंने कहा ये कितना आवश्यक है कि हम सही बातों पर अपना ध्यान लगाएं, सकारात्मक विषयों पर, लोगों के गुणों पर, ना कि उनकी गलतियों पर, उनकी कमजोरियों पर, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए हम आगे बढ़ें। क्यों ना आज हम 19वें पद पे जरा ध्यान दें। फिलिपियों पहला अध्याय उसका 19वां पद लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के देन के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। पता है, अब ये जो कह रहा है ये परिपूर्ण समर्पण की बात कर रहा है। पौलुस कहता है कि एक पक्कापन मुझे आ गया है, मुझे एक आश्वासन है कि तुम्हारी जो विनतियां हैं मेरे लिए, ये जो तुम मध्यस्थ कर रहे हो मेरे लिए, और यीशु मसीह की आत्मा के देन, इस आत्मा के भारी सप्लाई के कारण अब जो मेरे साथ होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। मतलब चाहे मैं इस कैद से छूटूं या मेरी मृत्यु हो, जो भी परिणाम होगा, जो भी नतीजा होगा, एक बात पक्की है, पौलुस कह रहा है कि सबसे उत्तम होगा, जिसके कारण ये सुसमाचार का प्रचार और भी होगा, लोग और हियाव के साथ इस कार्य को आगे लेकर जाएंगे। और वो कह रहा है व्यक्तिगत रीति से मेरे भी फायदे के लिए ही होगा जो भी निर्णय होगा। और 20 में ऐसा लिखा है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात से लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। तो यहां जो एक शब्द उपयोग किया है कि मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा हो, उस शब्द का अर्थ है कि मसीह दिखे, प्रकट हो मेरे जीवन से। पता है, पौलुस की यही एक इच्छा थी कि मसीह उसके जीवन में, उसके जीवन के द्वारा प्रकट हो, उसके शरीर में, उसकी चाल चलन में, इसके बोल चाल में, हर बात में प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो। और आज हमारी भी यही इच्छा होनी चाहिए कि मसीह यीशु हमारे जीवनों में और हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट हो, दिखे। और इस विषय को लेकर कभी भी समझौता मत करना, ताकि सारी महिमा और सारा आदर सिर्फ भी यीशु को मिले। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है इन वचनों से आप आशीषित हुए हो। थैंक यू। बाय।